आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो ये लोग अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड मुझसे एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले बता दें कि अपने पास एक सरफेस है जो स्मूथ है और स्फेरिकल सेल का जो रेडियस दिया हुआ है वो 0.8 मीटर दिया हुआ है। स्प्रिंग शुरुआत में नेचुरल लेंथ में था, अब नेचुरल लेंथ पे यहीं पे पॉइंट पे था। अब हम लोगों ने क्या किया, उसको खींच करके इस पॉइंट तक लेके आए, यहाँ तक लाए और इसका मास जो बीड का दिया हुआ एम दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने लेंथ में कुछ चेंज किया और लेंथ में जो चेंज आया उसको हम डेल्टा एल बोलते हैं। डेल्टा एल की बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका एक्सटेंडेड लेंथ है माइनस जो ओरिजिनल लेंथ है उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। अभी जो करंट लेंथ देख रहे हैं वो एक्स है आपका, ठीक है ना। अब आप बात कर सकते हैं कि अब इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो डी से डिनोट किया है, वो 75 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है और ओ से बी तक का डिस्टेंस दिया है 0.48 मीटर और मास जो है वो 3.2 केजी दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस पॉइंट से रिलीज करते हैं और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो फायदा ये है कि यहाँ पे फ्रिक्शन को कुछ भी हमको नहीं बताना है फ्रिक्शन के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, क्वेश्चन डिजाइनर ने किया है। अब दूसरी बात है कि मुझे पूछा जा रहा है कि जब हम यहाँ से मूव किया और ए पॉइंट तक पहुंचा है, तब आप उसका स्पीड कैलकुलेट कर दीजिए। दूसरा पता पूछा है कि आप इसका नॉर्मल फोर्सेस बता दीजिए। दो पार्ट्स हैंडल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बना लेंगे। जो जो डाटा है हमारे पास वो डाटा को हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक हेमी स्फेरिकल सेल्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये सेल, अब यहाँ से दो बातें हो रही है भाई जी। ये एक पॉइंट हम रख लेते हैं और यहाँ पे बीड है और ये स्प्रिंग है, ठीक है ना। और ये पार्ट हमारा फिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो बात है, यहाँ पे हमारा जो ये है ए दिया हुआ है, ये ओ दिया हुआ है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये बी है, ठीक है ना। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ओ बी जो दिया है वो 0.48 मीटर दिया हुआ है और ओ से ए तक जो दिया है वो 0.8 मीटर दिया है और बीड का जो मास है वो 3.2 केजी दिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो दिया है 75 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये डाटा है आपके पास, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे एक मास है, यही समझे। इसको हम रिलीज करते हैं और रिलीज करके यहाँ पे जब पहुंचता है तब का आपको स्टडी करना है। तो एज्यूम कर लो कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, ये एस है, ठीक है। और ये एक्स है हमारे पास, ठीक है ना। और नेचुरल लेंथ जो दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ जो है वो 0.32 मीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक बार चेकआउट कर लेते हैं नारा। हाँ, डाटा वाइजेस ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम कंजर्वेशंस लगाएंगे। स्प्रिंग में क्या स्टोर होगा यार, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। जब हम रिलीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा, तो अब हम बात कर सकते हैं mgs, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/2 के डेल्टा एल इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 mv²। जो डेल्टा एल है उसके बारे में बात करते हैं। तो डेल्टा एल से पहले हम इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 mgs के डेल्टा एल इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा। इसमें से हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2 mgs। डिवाइड कर लीजिए इसको m से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, प्लस k/m और यहाँ पे डेल्टा एल इसका होल स्क्वायर इक्वल टू v²। तो यदि ये आप कैंसिल कर लोगे तो v इक्वल टू कितना बच जाएगा, तो v इक्वल टू बच जाएगा 2gs प्लस k/m और यहाँ पे डेल्टा एल का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, सॉरी v तो हमने पहले लिख दिया v। अब मुझे पता है करना होगा s क्या हो रहा है, दूसरा कि डेल्टा एल के बारे में सोचना होगा। हाँ ठीक है, अब हम काम करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ से ये हैंडल करते हैं। इसको मान लिए हैं ये पॉइंट हमारा सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैथागोरस तो लग जाएगा जी, हाँ आराम से लग जाएगा। तो मेरे को पैथागोरस निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू ओ सी का वैल्यू कितना भाई है, तो ओ से सी जो है वो आपको पता है कि 0.8 है। तो ठीक है, ओ से सी कितना है, 0.8, इसका होल स्क्वायर माइनस 0.48 का होल स्क्वायर। इससे आप x कैलकुलेट करोगे और ये आ जाएगा 0.64 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से ये कैलकुलेट करके आ जाएगा x। अब आपके पास डेल्टा एल की बात होता है, तो अब डेल्टा एल जब बात करते हैं तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सटेंडेड लेंथ है वो x माइनस एल है। अब यहाँ से
आप क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.64 माइनस 0.32। जस्ट वी सेंड किसी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0.23, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 0.32 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा डेल्टा एल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी बराबर रूट अंडर 2 GS। अब एस की बात करते हैं, तो एस कैसे निकाला जाएगा, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ ए माइनस ओ बी। अब S इक्वल टू ओ ए, ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना, 0.8 माइनस 0.48 इक्वल टू 0.32 मीटर। क्लियर है, यहां तक तो कर लेंगे। अब यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, 2 इंटू जी का मतलब 10 इंटू डेल्टा, ये कितना आ जा रहा है एस, तो एस आ रहा है 0.32 प्लस K75, ये मास कितना दिया हुआ है 3.2, और डेल्टा एल का मतलब हो जा रहा है 0.32 का होल स्क्वायर, ठीक है ना जी। इससे आप v कैलकुलेट करोगे, v आ जाएगा आपका 2.97 मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका वेलोसिटी पता चल जाएगा। अब आपको पता करना है भाई कि इसके अंदर नॉर्मल फोर्स की बात है। नॉर्मल फोर्स की बात करोगे तो नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लगेगा, लोड नीचे लगेगा, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं नॉर्मल फोर्स। तो आप यूज करोगे N माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और आपका रेडियस कितना दिया हुआ, तो 0.8 मीटर दिया हुआ है। इससे आप एन कैलकुलेट कर लोगे, जो भी एन का वैल्यू आ जाएगा वो आपका सवाल का हैंडलिंग पार्ट हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चंस में अटकाने के लिए बहुत सारा चीज था, बल्कि आप जनरल एनालिसिस कर सकते हैं। और किताब के हिसाब से आप देखो तो बहुत फेमस टाइटल है, ये वाली बुक से मैंने ये किताब क्वेश्चन चूज किया है। तो आप जनरल कॉन्सेप्ट्स यूज कीजिए, आपके पास जो भी आइडिया होता है आप यूज द मैथमेटिक्स वे। आपका लेंथ वेंथ के बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।